अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल एक बार फिर बढ़ गया है। हाथों की जुम्बिश से कच्ची मिट्टी को बर्तन में ढालने वाले हुनरमंदों की तादाद ख़त्म होती जा रही है। मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की तादाद क्यों कम हो गई और अब ये बर्तन हम तक कैसे पहुँचेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक वक्त था जब लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त बदला और सिल्वर और स्टील के बर्तन इस्तेमाल होने लगे। बढ़ती बीमारियों, लाइलाज अमराज और कैंसर फैलने की वजह से डॉक्टरों ने भी सिल्वर और स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का रुझान एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों की तरफ हो गया है। वो दोबारा फिर दुनिया इधर आ गई। डॉक्टर ने भी कहा भी तुसी ना मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, जो सिल्वर स्टील के ये वो सारे कैंसर का सबब बनते हैं, इन्हों खत्म कर दो और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, बीमारियों तो बचो। बीमारियां तुहाडियां लग रही ने सिल्वर स्टील के बर्तनों तो लग रही हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, ये एक नहायत मेहनत तलब काम है। कच्ची मिट्टी को छानकर इसमें पानी डाला जाता है। नरम होने पर इसे खुश्क किया जाता है। फिर इस मिट्टी को गूंधा जाता है, जिसके बाद कुम्हार बड़ी महारत और तेज़ी से मिट्टी को बर्तन की शक्ल देता है। बर्तन को धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। गर्मियों में 2 दिन और सर्दियों में 3 से 4 दिन में बर्तन खुश्क हो जाता है। इस दौरान बर्तन पर नक्शो निगार भी बनाए जाते हैं। इसके बाद इस बर्तन की पिसे हुए शीशे में केमिकल मिक्स करके लपाई की जाती है, जिसे वार्निश लगाना भी कहते हैं। इस अमल से बर्तन मुकम्मल होने के बाद इसमें चमक पैदा हो जाती है। वार्निश खुश्क होने के बाद बर्तन को भट्टी में रखा जाता है, जहां आग से इसे मजबूती दी जाती है। मिट्टी चिकनी होंगी है, खास जगह तो आ गई है। ट्रालियां ले लिया जल्लो पार्क वाली साइड तो ना गाँव होंगे ने कोई जिथों निकलती, उन्होंने पता होंगे, फिर उतों पुट के लिया ने। फिर असी कुछ करके तो सुका के इन छानने, फिर बाहर टोया च पाने, फिर इन्होंने बर्तन बनाने। इस सारे अमल में हंडिया का पैंदा बदलना भी एक दिलचस्प मरहला होता है। चूँकि हंडिया को चूल्हे पर रखा जाना होता है, इसलिए इसे खसूसी मजबूती देने के लिए रेत मिला खसूसी पैंदा लगाया जाता है। इसमें बैरूनी सतह पर अलहदा किस्म की रेत लगाई जाती है और अंदरूनी सतह पर अलहदा रेत लगाकर इसे चिपकाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शब्बीर का कहना है कि मिट्टी की हंडिया में बनने वाले खाने का जायका ही बहुत मुख्तलिफ है। मैंने ये फ़न अपने वालिद से सीखा, लेकिन मेरा बेटा ये काम नहीं सीखना चाहता। ये फ़न अब सिर्फ हमारी नस्ल तक रह गया है। लाहौर में वैसे भी सिर्फ 8-9 आदमी रह गए हैं जो ये काम करते हैं। तो खुशबू भी अच्छी आएगी, अच्छी लज्जत भी आएगी, तो बीमारियों तो बचे रहोगे। हाँ जी, जद्दी पुशी साडा काम है, वड्डियां तो खानदानी साडा काम है। बस साढ़े तो आगे खत्म हो जाएगा, साढ़े तो अगे कोई नहीं आ रहा। हूँ तो यहो काम कि अजकल पूरा नहीं हो रहा, साढ़े को बंदे अगों काम करने वाले लभदे नहीं, इधर आ रहा कोई नहीं। शब्बीर ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों की मांग बहुत बढ़ गई है, काम बढ़ गया है और काम करने वाले मिलते नहीं। अपने पाकिस्तान तो अलावा सऊदी अरब जा रहा माल, साडा दुबई जा रहा है, वो सब इस्तेमाल करने लग पे ने, तो पाकिस्तानी फिर भी घट करते हैं, लेकिन करते हैं पे इस पास लोग बड़े 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 लोग हांडियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नहीं हांडी दो। शब्बीर ने बताया कि अब ये बर्तन मशीनों पर बनने लग गए हैं। गुजरात में इस तरह की बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जहां अब ये बर्तन हाथों के बजाय सांचों में ढाले जा रहे हैं। गुजरात सारा मशीनी काम है। मोल्डिंग कास्ट मोल्ड के विच बनते पे, गिलास प्याला जग हर चीज़ मोल्डिंग कास्ट हो रहा है। हथ के कारीगर बहुत घट रहे हैं, मोल्डिंग कास्ट ज़्यादा, वैल्यू ये ज़्यादा हथ वाले भी, लेकिन मोल्डिंग कास्ट हो रहा काम। सदियों पुराना एक हुनर किनारे पर पहुंचा हुआ है।
मेहनत तलब काम होने की वजह से लोग इसे करने से कतराते हैं। लगता है आने वाले वक्त में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो अपने हाथों की जुम्बिश से मिट्टी को एक बर्तन की शक्ल दे देगा। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाकर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखें। देखते रहें हमारे साथ आपका अपना सतरंग।